सावली नागिन सीरीज का भाग नंबर 33 शुरू होता है। मंगल त्रिशूल लेकर हवेली की छत पर आ गया। चारों तरफ सुबह का उजाला फैल चुका था। उसकी निगाहें छत पर बनी एक छोटी बाउंड्री बाल पर पड़ी। वह आगे पीछे देखता बाउंड्री बाल तक पहुंचा तथा झांका। वह आंगन की बाउंड्री बाल थी। वह झुककर नीचे आंगन में झांका। काफी लंबा चौड़ा आंगन था वह। तभी मंगल की आंखें एक वैसी वस्तु पर पड़ी कि मंगल की चेतना कुछ पल के लिए लुप्त हो गई। वह देखा आंगन में एक मंदिर बना था। मंदिर लंबा चौड़ा होने के साथ सरिया की जाली बनाकर चारों तरफ से पैक था, यानी मंदिर में दीवार के रूप में जाली फिट थी। अंदर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। मंदिर के मेन गेट पर काले पेंट से लिखा था, जो कि सब्रस्तानी भाषा में लिखा था, आतंकनाथ बाबा की जय। मंदिर के भीतर एक मूर्ति बनी थी। मूर्ति राक्षस की तरह थी। मूर्ति के एक हाथ में खड़क टाइप हथियार, जिसे लाल पेंट में डुबोकर खूनी बनाया गया था। मूर्ति के दूसरे हाथ में एक इंसानी मुंडी थी। मुंडी पेंटर की कलाकारी से अभी ताजी कटी महसूस हो रही थी। तभी न जाने मंगल की आंखों ने क्या देखा कि वह छत पर वैसे उछल सा गया कि मानो वह सुबह की ठंडी छत पर नहीं बल्कि दोपहर की जलती छत पर नंगे पांव खड़ा हुआ हो। सोने का घंटा मंगल मंदिर में टंगा घंटा देखकर बड़बड़ाया, यह तो पहाड़नाथ बाबा के मंदिर वाला घंटा है। भारत पुलिस इसे हफ्तों से ढूंढ रही है। हफ्ते भर पहले इस सोने के घंटे को किसी ने उठवा लिया था। साथ ही उस मंदिर के पुजारिन की हत्या भी कर दी गई थी। यह जानकारी तो भारत सरकार के यहाँ भेजने लायक है, लेकिन भारत सरकार तक यह खबर पहुंचाएगा कौन? कोई खबर नहीं पहुंचा सकता वहां, तो यह खबर मैं खुद पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे यहाँ से निकल जाने का रास्ता ढूंढना है। क्यों न छत से कूदकर पीछे जंगल में निकल चलूं। सोचता हुआ मंगल वहां से छत पर दूसरी तरफ आने लगा, मगर तभी एकाएक उसे रुक जाना पड़ा। उसकी निगाहें नीले आसमान पर पड़ी। आसमान निकलते सूरज की लालिमा से सतरंग की तरह खिल चुका था। उसी सतरंग के बीच एक बेआवाज हेलीकॉप्टर हवेली के ऊपर चक्कर काट रहा था। और फिर किसी पंछी मानिंद हेलीकॉप्टर आंगन में उतरा। वही फूल बोरका लगाया हुआ एक शख्स हेलीकॉप्टर से सबसे पहले नीचे उतरा। उसकी कद काठी व चाल तो यह महसूस करा ही दे रही थी कि बोरके के आड़ में कोई जेंस है। हेलीकॉप्टर में सावली और कुंवर भी थे। दोनों बेहोशी की नींद सो रहे थे। पांव तो नहीं, लेकिन दोनों के हाथ पीछे की तरफ बांध दिए गए थे। मंगल सावली को पहचान गया, लेकिन वह कुंवर को नहीं पहचाना। वह देखा वह बोरके वाला आंगन के बरामदे से होकर हवेली में प्रविष्ट हो गया। टन 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 इसी क्षण एक नीली वर्दी वाला आया और उस मंदिर में टंगा सोने का घंटा बजाने लगा। घंटा बजते ही हवेली से निकलकर एक से एक विचित्र चेहरे वाले गंधधारी आंगन में जमा होने लगे। सभी के तन पर नीले कलर की सूट टाइप वर्दियां थी। वह लोग कतार में वैसे खड़े हो रहे थे जैसे शायद परेड या प्रार्थना करने की तैयारी कर रहे हों। आंगन के चारों दिशा से गार्ड निकल रहे थे। इसी समय कई गार्डों से घिरा स्कॉर्पियो आंगन में यूं दाखिल हुआ मानिए कई कुत्तों के बीच एक भेड़िया आ गया हो। तभी बरामदे से वह बोरके वाला भी निकला और स्कॉर्पियो के बगल में जगह ले लिया। स्कॉर्पियो और वह बोरके वाला दोनों आकर कतार के सामने मुख करके खड़े हुए और स्कॉर्पियो के साथ चल रहे गार्ड भी कतार में लाइन लगाने लगे। कमांडर साहब, बोरके वाला बगल में खड़े स्कॉर्पियो से बोला। वह लेडीज गार्ड अभी प्रार्थना में शामिल होने नहीं आई। उन लेडीजों की हेड सोनिया को आदेश दीजिए कि वह अपने दल को लेकर आए। शायद वह आपके आदेश का इंतजार कर रही है। ठीक है, स्कॉर्पियो गला खंगार कर बोला। कोई गार्ड जाए और उन्हें भी लिवा कर आए। स्कॉर्पियो के आदेश पर पीछे लाइन से एक गार्ड निकला तथा लेडीज गार्डों को लाने बरामदे में चला गया। उधर बगल में खड़े हेलीकॉप्टर में पड़े सावली कुंवर, जो कि उन्हें धीरे धीरे होश आ गया। दोनों उठकर बैठ जाना चाहिए, लेकिन हाथ पीछे की तरफ बंधा महसूस करके रुक गए। और फिर सावली कुंवर आंखों ही आंखों में न जाने क्या बातें किए। फिर कुंवर खिसक कर दांतों से सावली का बंधन खोलने लगा।
तभी उधर बरामदे से गोरी व लंबी सोनिया कई लड़कियों के साथ आंगन में आई और ठीक उसी प्रकार सभी लड़कियां कतार में खड़ी हुई और सोनिया बोरके वाले के बगल में खड़ी हुई। सभी लड़कियों के स्तन पर ब्लू कलर के सूट थे। ऊपर छत से मंगल सोनिया को देखा परंतु पहचान नहीं पाया कि यही मेरी बहन सीमा है। अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में सुनेंगे।